हम टॉपिक्स पे जाते हैं एक बार। सो यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस, ओके। सो हम टॉपिक्स पे जाते हैं। हमारा बेसिक्स हो चुका है, ऑप्शन के बेसिक्स हो चुके हैं, टाइप ऑफ गुड कैंडल्स, किस किस में एंट्री एग्जिट होना चाहिए हो चुका है। एक एडवांस एंट्री वो हम कर लेंगे, उसमें कुछ वो नहीं है, वो एक ये टॉपिक रह गया एडवांस एंट्री वाला। एक दो थ्योरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस हमारा हो चुका है। ठीक है। इसके बाद अभी तक किसी में भी इन 5 टॉपिक्स में किसी को कुछ कंफ्यूजन ना डाउट हो तो हम अभी 5 to 10 मिनट्स अभी डाउट सेशन रख लेते हैं। कुछ ये थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। सो सबको आवाज आ रही है मेरी? एक बार प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। आ रही है, अभी आ रही है। ओके ओके, फाइन। सो इन 5 टॉपिक्स पे किसी को कुछ भी डाउट्स हो, लाइक जो कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल ड्रॉ करने के लिए बोला था, अगर किसी ने करे हो, किसी ने फाइंड किया हो कुछ स्टॉक्स पे या किसी इंडेक्स पे, तो आप प्लीज बता सकते हैं, तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज सब किसी को जब जो सबको क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स पे क्लियर लिख दीजिए, देन आगे बढ़ते हैं हम। नहीं नहीं, अभी तो हमारा ये जो भाई है ना, हमारा एक भाई है, वो भी आके देखेगा, क्योंकि हमने भी देखे। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग देखे तो फाइनल हो गए। तो वो हो सकता है कल भी आवे, कल भी छुट्टी है हम लोग की। आज तो बताओ इनको। क्लियर है सबको? एक बार प्लीज एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स पे, या किसी को कोई डाउट हो तो अपना अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, देन हम अभिषेक आगे। भाई जी, टारगेट का बता देंगे कि टारगेट कहाँ तक किस तरह सेट करना था, वो थोड़ा स्किप हो गया हाँ, था कल। किस चीज का सर? तो जहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं, टारगेट कैसे सेट करते हैं आगे का। ये देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ यहाँ पे, अगर हमको एक एंटिटी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे अगर आप ये इसको एज अ हैमर आप प्रेफर कर रहे हो, ठीक है, अगर आपकी एंट्री यहाँ पे हो रही है, इसके हाई पे आपकी एंट्री हो रही है, तो सिंपली आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो रहेगा, पहले जो स्टॉप लॉस रहेगा या तो उसके लो के नीचे, अगर इस या इसके लो के नीचे। आप अगर अभी हैमर है तो आप इसके लो के नीचे रखोगे तो चलेगा। अगर हैमर ना होती देन आप इस चैनल के इस लो के नीचे रखते। बट अगर अगर इसमें हैमर बनी है तो आप हैमर के लो के नीचे रख सकते हो स्टॉप लॉस। और जो इसका टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 1:1। जैसे अगर यहाँ पे आपने कुछ एंट्री बना ली है, अगर यहाँ पे 44,800 चल रहा है तो आपने 44,600 रुपीज पे 44,600 कॉल ऑप्शन पे एंट्री बनाई, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए वो फर्स्ट 1:1 रहना चाहिए। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह करना है वो आज हम रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। जो आपका सेकंड टारगेट रहेगा वो 1:2 का रहेगा। और यहाँ जहाँ से फॉल आना स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे हॉल्ट है वहां तक का आप अपना सेकंड टारगेट वहां पे बना सकते हो। जैसे ये आपका ये हॉल्ट दिख रहा है ना आपको, ये तो ये एक जी। रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक दो रेजिस्टेंस यहाँ तक का टारगेट बना सकते हो। तो आपको सिंपल टारगेट वहां तक रखना है। पहला 1:1 तो लेना ही है, और उसके बाद वाला टारगेट वहां तक लेना है जहां तक आपको दिख रहा है कि वहां पे स्पेस है, सिंपली। तो कुछ इस तरह से आप अपने टारगेट्स डिफाइन कर सकते हो। मिनिमम 1:1 तो आपको लेना ही है, मतलब जितने रुपीज का आप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस लगा रहे हो, उतने रुपीज का टारगेट तो आपको वहां पे लेना है। अगर उसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो आपको वहां तक का टारगेट लेना है जहां से मार्केट रिवर्स आना स्टार्ट हुआ था, वहां तक का, या रेजिस्टेंस हो ऊपर या नीचे कोई सपोर्ट हो, उस अकॉर्डिंगली आपको वहां पे टारगेट लेना है। अभी ब्रेकआउट्स के टारगेट हमारे रह गए थे कि ब्रेकआउट पे अगर आप एंट्री एग्जिट करोगे तो वहां पे किस तरह से लगाओगे, वो हम आज के अभी सेशन में क्लियर करेंगे। जी। हाँ जी। तो और किसी को कोई डाउट हो या हम आगे बढ़ सकते हैं अपने? ओके, सो मुझे लगता है हम आगे बढ़ना चाहिए अब हमें। सो हमारे एक एडवांस एंट्री एग्जिट रह गया था यहाँ पे। तो ये कुछ किस तरह से रहेगा ना, ये थोड़ा ट्रिकी एडवांस एंट्री एग्जिट होते हैं। ये एक, जैसे आपको मैंने बता दिया कैंडल्स कौन सी देखनी है, वो 4 कैंडल्स देखनी है आपको, हैमर
इन्वर्टेड हैमर, बेयरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, वो तो ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है ना, मार्केट इसको एक जैसे मैं बताता हूँ, कभी कभार क्या होता है ना, अब मार्केट यहाँ पे चल रही है, नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, देन यहाँ पे आपको आपने एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब सपोर्ट ड्रॉ कर लिया आपने यहाँ पे, तो एक एडवांस एंट्री एग्जिट किस तरह से देख सकते हो, वो बहुत बार नहीं कर सकते, वो कुछ एक आधी बार आप कर सकते हो। एडवांस एंट्री एग्जिट किस तरह से करोगे ना, अब जैसे 2 बार यहाँ से रिवर्स ले चुकी है मार्केट, ठीक है, अब 80 to 90% या 70 to 80% लेके चल सकते हो। 70 to 80% क्या होता है ना, मार्केट जो है वो एक रेंज में, हम कहते हैं कि एक रेंज में रहती है। 70 to 80% मार्केट जो है एक रेंज में रहती है। ठीक है, अब जैसे अगेन अगर इसी पॉइंट पे आई, अगर तो यहाँ पे आपको कुछ हैमर दिख गया या बुलिश एंगल्फिंग दिख गई, तब तो आपको वहां पे एंट्री लेनी ही है। लेकिन जो एडवांस एंट्री है ना, आपका एक टिक हुआ, दूसरा टिक हुआ, तो तीसरे टिक में जब इस जोन को अगर मार्केट टच भी करती है ना, देन आप वहां पे एक अपनी एंट्री बना सकते हो। और जो उसका स्टॉप लॉस रहेगा ना, वो रहेगा इस जोन के नीचे, इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 1:2 मिनिमम। 1:2 अगर मतलब जैसे अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का है, तो आपका जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम 20 पॉइंट्स का रहेगा। तो इस तरह से कुछ आपकी एंट्री बना सकते हो। लेकिन अब इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे आपका एक दो एंट्री बनेंगी, ज्यादा नहीं बनती इसमें एंट्री। जैसे एक बार आपका टच टच हुआ, दूसरी बार टच हुआ, आपने तीसरी बार बना लिया, ठीक है, अब उसके बाद अगर वहां से एक पूरी रिवर्स हो गई मार्केट, ठीक है, अगर वहां से पूरी रिवर्स मार्केट हो चुकी है, देन अगेन उसको टच करने आता है, देन आप फिर से एक एंट्री बना सकते हो। लेकिन अगर कभी कभार क्या होता है, मैं इसको बैक करता हूँ, अब जैसे यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, यहाँ पे इसका आपने आपको टारगेट तो मिल गया, आपको यहाँ पे टारगेट तो मिल गया, अब उसके बाद पूरा हाई तक वहां पे नहीं गया है, वहां पे पूरा हाई तक नहीं गया, और मार्केट जो है इसी रेंज में यहीं तक कंसोलिडेशन कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार जब इसको टच करेगा तब एंट्री बनाओगे, जब इसको टच करे तब एंट्री बनाओगे, इस तरह से आपको नहीं करना। आपको सिर्फ एक और एंट्री बना लेनी है, और अगर वो ऊपर जाके फिर से नीचे टच करता है, तब देन दूसरी एंट्री बना लेनी है। अदरवाइज आपको अभी हम लाइव एग्जांपल भी इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमारी एंट्रीज इस तरह से बनेंगी। तो आपको इस तरह से एंट्री बना के यहाँ पे टारगेट इसको डिफाइन आपको बुक कर लेना है। और अगर जैसे इसी आपका टारगेट दे के ये इसी रेंज में घूम रहा है, उसका मतलब ये है कि अब मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट को वीक कर चुकी है, और हो सकता है ऐसे ब्रेकआउट आ जाए, ब्रेक डाउन आ जाए, ब्रेकआउट आ जाए। देन आपको फिर वही आप फंस जाओगे, उस केस में आपको एंट्री नहीं बनानी है। आपको जस्ट आप ये, अगर आपको सेफ साइड चलना है तो आप ये चल सकते हो कि एक बार टच हुआ, दूसरी बार टच हुआ, तीसरी बार टच हुआ, और आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, दैट्स इट। आपकी एक एंट्री हो गई। उसके बाद आप डायरेक्ट अपना कोई हैमर, कोई या बुलिश इनगल्फिंग देखो, तभी एंट्री बनाओ, अदरवाइज यहाँ पे एंट्री, एडवांस एंट्री मत बनाओ। ठीक है, सेम केस अपर साइड में भी, अगर आपका ऐसे एक बार टच हुआ, एक बार टच हो गया, दूसरी बार टच हो गया, और अगर तीसरी बार इसको टच करता है, देन वहां पे एक आपकी एंट्री बन जाएगी डाउन साइड के लिए। पुट ऑप्शन आप ले लोगे, पुट ऑप्शन, और इसका स्टॉप लॉस रखोगे इसके हाई के ऊपर, और यहाँ से अपना 1:2 का मिनिमम टारगेट यहाँ पे सेट कर लोगे। अगर उसमें भी सेम कंडीशन है, अगर पूरा नीचे डाउन साइड आके फिर अपना अप साइड यहाँ से आता है ना, देन एक और एंट्री बन सकती है। अदरवाइज अगर ये इसी रेंज में इसको टच करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, देन वो उसका मतलब ये रहता है कि अब ये इस रेजिस्टेंस को वीक कर रहा है, और देन ये आप यहाँ से एक अपना ब्रेकआउट आ सकता है। ये जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये सारे एक्सपीरियंस के बेस पे हैं कि ऐसा मार्केट में होता है। और उस केस में आपको ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है फिर। ठीक है, पहले मैं एडवांस एंट्री का एग्जांपल दे देता हूँ, फिर ब्रेकआउट का हम एग्जांपल आज पढ़ लेंगे। तो एडवांस एंट्री के कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं किस तरह से बनती है। ये देखो, अब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख गए। तो अब जैसे आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दिख चुके हैं, अब थर्ड पॉइंट पे आपकी एंट्री बननी चाहिए। जैसे अकॉर्डिंग टू रूल आपने क्या किया, यहाँ पे ये चीज बना ली। अब आपको नहीं पता आगे मार्केट क्या है, आपने जस्ट इसको एक्सटेंड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। आपने इसको एक्सटेंड किया, इसी जोन को इस हाई के ऊपर थोड़े गैप में ले लिया पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपकी, अब यार देखो,
अगर तो यहाँ पे कोई हैमर बन रहा है तो आपने एंट्री, यहाँ पे हैमर भी बन रहा है देख सकते हो, यहाँ पे हैमर भी बन गया और यहाँ पे इसको टच भी कर गया, तो डबल एंट्री से आपकी मतलब डबल कंफर्मेशन आपकी होगी कि यहाँ से मार्केट जो है, अगर यहाँ पे इसको एडवांस एंट्री यहाँ बनाते हो, स्टॉप लॉस रहेगा आपका ये 100 पॉइंट्स का और टारगेट आपका रहेगा मिनिमम 200 पॉइंट्स का, जो देख पा रहे हो ब्यूटीफुली इसने यहाँ पे टारगेट डन दे दिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आपने कल बताया था कि हैमर बनेगा या हैंगिंग बनेगा, हाँ तो मैंने मैं पीछे वही की तीन चार। हाँ जी, हाँ जी। मैं वही बता रहा हूँ ना। एक तो मैंने जो कल आपको बताया था, टाइप ऑफ गुड कैंडल्स फॉर एंट्री एग्जिट, ठीक है, ये जो था आपका हैमर बनेगा या बेरिश इनगल्फिंग बनेगी या बुलिश इनगल्फिंग बनेगी तब एंट्री लेनी थी। आज जो मैं बता रहा हूँ ना वो मैं बता रहा हूँ एडवांस एंट्री एग्जिट। अगर कोई हैमर और बुलिश इनगल्फिंग नहीं भी बनती, अगर नहीं भी बनती तो किस तरह से आप एक एडवांस एंट्री लेके, एक दो एंट्री परफेक्ट लेके उसमें आपका अच्छा टारगेट मिल सकता है, वो ये बता रहा हूँ मैं आज आपको। आज यही क्वेश्चन है आपका सर? ओके सर। हाँ वो चीज मैं बता रहा हूँ। अब जैसे अब यहाँ पे एक हैमर भी बन गया है और आपका ये एडवांस एंट्री भी बन चुकी है, तो कोई इशू नहीं, अगर आप हैमर के बेस पे भी लेते तो भी टारगेट डन नहीं था। यहाँ पे एक हैमर बना, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। सर एक एक बात ये पूछनी थी कि हाँ जैसे आपने बताया था कि कल अगर हैमर नीचे बॉटम पे बनता है, हाँ हाँ तो मतलब कि पीछे की तीन चार रेड कैंडल्स होती है डाउन ट्रेंड में, और सर ऐसे ही मतलब सेम हैंगिंग मैन के साथ भी होती है। हाँ जी। जैसे अब इसमें क्या होता है ना, जैसे ये एक हैमर बना है, इसका जो प्रीवियस ट्रेंड है ना वो अपसाइड का होना चाहिए। आप देख पा रहे हो इसका प्रीवियस ट्रेंड अपसाइड का है, अपसाइड का प्रीवियस ट्रेंड था। सर यहाँ ऊपर जहाँ पर आप दिखा रहे हो यहाँ पे हैमर कहाँ है? ये रही ना हैमर, ये देखो, ये देखो। पर सर आपने कहा था इसकी ऊपर की विक तो कम होती है, नीचे की विक ज्यादा होती है। यार, ये क्वेश्चन कल एक मैम ने भी पूछा था सर, मैं दोबारा बता देता हूँ। सिंपली हैमर क्या होता है, ये देखो, हैमर इज लाइक एक हथौड़ा, राइट? हम्म। इसको हम हैमर कहते हैं, ठीक है, और छोटी सी विक हम्म। होगी तो भी चलेगा, ठीक है। हम्म। अब ये हैमर अगर इसको उल्टा कर दिया जाए ओके। तो भी तो सर ये हैमर ही है ना, तो भी ये अच्छा हैमर। ठीक है, मतलब ओके ओके गॉट इट। हाँ, ये अप साइड में उल्टा हैमर बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा। ये हैमर ही ऑपोजिट बन गया, तो ये हैमर ही है। अगर इसमें अब मान के चलो इसमें इतनी बड़ी विक आ जाती तो ये वैलिड नहीं हम्म। होता, देन ये वैलिड नहीं होता। इसमें विक नहीं है, छोटी विक आती तब भी चलता, लेकिन अगर बड़ी विक आ जाती, इसमें इतनी बड़ी विक आ जाती तो ये नहीं चलता, ठीक है। बस सर इसमें तो छोटी विक नहीं आई नीचे जैसे। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर हाँ। परफेक्ट हैमर क्या होता है? परफेक्ट हैमर होता है अच्छा ओके। ये। और मैं बोल रहा हूँ अगर ओके बाई ओके। बाई चांस विक आ जाए तो भी चलेगा, हाँ बड़ी वीक ठीक का है ठीक है ठीक है गॉट तो इट। नहीं चलेगा। परफेक्ट हैमर तो गॉट इट बिना वीक गॉट का इट। ही है, ये परफेक्ट हैमर है, ठीक है। ठीक है सर ओके। हाँ जी। तो अब जैसे यहाँ पे हैमर भी बन गया, इसके लो के नीचे आपके एंट्री बन गई और एक रेजिस्टेंस भी है। और हैमर ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह हैमर देखना है, दोबारा बता रहा हूँ, आपको रेजिस्टेंस पे ही हैमर देखना है। और देखो एक ये हैमर बन गया कि ये भी हैमर बन गया। अब चाहे इस हैमर के लो के नीचे एंट्री ले लो, चाहे इस हैमर के लो के नीचे एंट्री ले लो, सिंपल। आपने इस हैमर के लो के नीचे एंट्री ले ली तो यहाँ पे बन गया, इस हैमर के लो के नीचे एंट्री ले ली तो यहाँ पे बन गया, स्टॉप लॉस आपका यहाँ बन गया, उस अकॉर्डिंगली आपका टारगेट भी यहाँ पे डन हो गया, ठीक है। अब एडवांस एंट्री का हम थे, वो एक आधा एग्जांपल और। सर, हाँ जी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हाँ जी। हैमर और एंगल्फिंग देखना है और प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स पे भी, राइट? हाँ जी। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे भी ना? नहीं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ओके। नहीं, ट्रेंड लाइन रिवर्सल्स पे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे किस तरह से ट्रेड करना है वो मैंने कल ब्रेक, बताया था। हाँ हाँ, मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। वहां पे भी हमें हैमर ढूंढना है ना, हैमर मिल गया अगर ट्रेंड। ये देखो मैंने क्या बताया था कल। अब मैंने बताया था हम वी कैन ट्रेड इन टू फॉर्म्स, रिवर्सल्स एंड ब्रेकआउट्स, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको कल बताया था वो रिवर्सल्स किस तरह से होंगे, जैसे मार्केट है यहाँ से आके रिवर्स कर रही है, ये मार्केट
यहाँ आई, इसने रिवर्स कर दिया, ठीक है, यहाँ आई, इसने रिवर्स कर दिया, ये नीचे से आई, इसने रिवर्स कर दिया, तो ये रिवर्सल एंट्रीज हैं सारी। ठीक है, ब्रेकआउट एंट्री कौन सी होती है? इसने ये ब्रेक डाउन किया, रिट्रेसमेंट किया, हाँ देन इसने लो ब्रेक किया, देन ये ब्रेकआउट एंट्री है। इस पे आपको हैमर बुलिश इनगल्फिंग नहीं देखना, इसमें आपको क्लोजिंग देखनी है। हाँ, ओके ओके हाँ जी, इसमें आपको ओके। हैमर इनगल्फिंग वगैरह नहीं हाँ देखना, इस पे ठीक आपको है, हाँ क्लोजिंग देखनी है। क्लोजिंग हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद जब ओके इसका लो ब्रेक किया, देन वहां पे आपकी एंट्री बननी चाहिए। ठीक है। ओके। हाँ जी। तो अब जो एडवांस एंट्री पे हम दोबारा आ ओके। जाते हैं, तो वो किस तरह से था, ये देखो आपका, ये ये हुआ, आपने इसका बना लिया। थर्ड पे आपने यहाँ पे जब इसको टच किया, आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा यहाँ पे, अगर हैमर नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप हैमर के नीचे भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। स्कॉल्डिंग स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या ना, आपने देखा कि यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट आ रहा है, आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, आपकी एंट्री यहीं से बन गई। आपका पहला स्टॉप लॉस कहाँ पे रहा? यहाँ पे, एज पर रूल जोन के ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा। उसके बाद आपने देखा एक हैमर भी बन रहा है और रेजिस्टेंस भी बन रहा है, तो आपने क्या किया ना, स्टॉप लॉस आपने उठा के अपना ले आए इस वीक के हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस छोटा कर लिया आपने, अपना रिस्क कम कर लिया। अब रिस्क कम करने का मतलब क्या, आपकी अब एंट्री तो यहीं पे बन चुकी थी, आपकी एंट्री ये बन चुकी थी, स्टॉप लॉस आपका बड़ा छोटा सा बना था। और आप देख पा रहे हो, अगर आप इसमें 1:2 का भी अगर आप वहां पे देखो, जैसे अगर आप पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस था, इस अकॉर्डिंग 1:2 कितना बनता? आपका टारगेट बनता 225 पॉइंट्स के अराउंड का, 200, ये लगा लो चलो, 220 पॉइंट्स के राउंड का। अब आपने स्टॉप लॉस जो है छोटा कर लिया बिकॉज ऑफ हैमर, क्योंकि हैमर बन चुका है। अब हैमर भी बन चुका है, आपने स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे कर लिया। तो आप देख पा रहे हो, सेम केस में आपका, आपने स्टॉप लॉस छोटा किया तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना बन गया? 1:3.75। 3.75 का मतलब क्या है, अगर रिस्क आपका 59 पॉइंट्स का है, टारगेट आपका बन गया 220 पॉइंट्स का। तो इस अकॉर्डिंगली आप अपनी जो पोजीशन साइजिंग है वो मैनेज कर सकते हो। ठीक है। एक तो ये सिस्टम, एक तो ये हो गया। उसके बाद अब जब से मैंने क्या बोला था अभी पहले आपको, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था, अगर मार्केट यहाँ से टच करके बिल्कुल ही ऊपर चली जाए और देन दोबारा नीचे आए, देन वो एक अगेन एंट्री बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसको टच किया, टच करते से बिल्कुल नीचे गया ये। अब बिल्कुल नीचे जाने के बाद अब यहाँ पे अगेन इसने टच किया, तो यहाँ पे एक अगेन आप अपनी एंट्री देख सकते थे। स्टॉप लॉस आपका बनता है ये, और टारगेट आपका बनता सेम, जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे कोई हैमर नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना हैमर है ना बेयरिश इनगल्फिंग है। तो यहाँ पे एडवांस एंट्री बन सकती थी किस तरह से, आपका स्टॉप लॉस बनता वही 100 पॉइंट्स का, और टारगेट बनता 200 पॉइंट्स का, जो कि आप देख पा रहे हो। वो भी आप इसने कवर अप आपका यहीं पे कर दिया, ये देखो 180, 90 पॉइंट्स का कुछ स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे आपका जो टारगेट था 180 पॉइंट्स का, 200 पॉइंट्स का, यहाँ पे आपका डन हो गया, ये देखो इसी में ही। तो कुछ इस तरह से आप अपनी जो एडवांस एंट्रीज जो हैं वो आप अपना देख सकते हो कहाँ पे करनी है। आपको एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और इवन कल जो मार्केट खुलेगी उसमें भी कहाँ बनती है वो भी हम देख लेते हैं। सबको क्लियर हो रहा है ये? एक और कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अब एग्जांपल ही देख रहे हैं हम, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिस्क मैनेजमेंट वाला। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स पे क्लियर लिख दीजिए एक बार। क्लियर, ओके, क्लियर, ओके, बाकी भी लिख दीजिए। क्लियर, ओके। सो होप सबको क्लियर हो। अब फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, अब जैसे यहाँ पे एक आपकी एक एडवांस एंट्री एक और बन गई, रीजन एक नीचे आया, और देन अब अगेन अपने एडवांस एंट्री बनी, टारगेट हो गया। अब टारगेट होने के बाद ये इसी लेवल पे होवर कर रहा है। अब देन जब इसको अगेन टच करता है ना, तो आपको एंट्री नहीं बनानी है, मतलब बार बार एंट्रीज आपको नहीं बनानी है। एंट्रीज आपको कब बनानी है, जब एक प्रॉपर रिवर्सल होके इसको टच करे, देन आप वहां पे आपको एंट्री बनानी है। ठीक है। और उसके बाद इसने
जब ये होवर करता है ना, कहीं कोई भी चीज आप मान के चलो एक रेंज में होवर करती है ना, तो एक अपसाइड या डाउन साइड का ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेशन होती है हमारी। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक होवर किया और इसने एक डाउन साइड की यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है। और हम अब देख लेते हैं कि कल मतलब कल क्या है, वेंसडे। ओके, वेंसडे को किस तरह से आप अपना ट्रेड जो है वो प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। अभी ये देखो, अभी यहाँ पे हुआ क्या है, एक ट्रेंड लाइन आई है। ट्रेंड लाइन इसको टच कर करके बार बार नीचे आया। जैसे एक दो पॉइंट हमने देख लिए, एक पॉइंट, दो पॉइंट, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे आपका एक हैमर भी दिखा। ऐसा हमने आपने हैमर के बेस पे यहाँ पे एंट्री बनाई होती। उसके बाद यहाँ पे अगेन कुछ बेयरिश इंगल्फिंग यहाँ पे दिख गई, तो बेयरिश इंगल्फिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री बनाई होती। देन यहाँ पे जब दो चार एंट्रीज बन जाए, आपको एंट्रीज रिवर्सल की आपको ये देखना है कि जैसे एक दो तो आपने इसमें ट्रेंड लाइन को दे दिए, उसके बाद जो एंट्रीज है वहां पे मैक्सिमम आपको दो ही रखनी है, क्योंकि चार के बाद ये प्रेफर करते हैं कि एक ब्रेकआउट आने की चांसेस रहते हैं। अब जैसे दो एंट्रीज आपके यहाँ पे बन गई, और एंट्रीज के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट यहाँ पे क्लोजिंग, रिट्रेसमेंट, और देन अगेन इसका अब जब हाई ब्रेक करेगा, इस लेवल का हाई ब्रेक करेगा, तो पॉसिबिलिटीज है यहाँ तक टारगेट आ जाएगा, ये ब्रेक करेगा तो यहाँ तक टारगेट आ जाएगा। तो इस तरह आपको अपनी एंट्रीज जो है वो बनानी होती है। और जैसे जो एडवांस एंट्री है, एक मिनट, जो एडवांस एंट्री मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस पे बनाई ना, वो आप ट्रेंडी लाइंस पे भी बना सकते हो वही एंट्रीज। सेम एंट्रीज आप एक ट्रेंडी लाइन पे भी बना सकते हो। जैसे आपने एक जोन ड्रॉ कर लिया, ट्रेंडी जोन ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट सेकंड आपने देख के जोन कर लिया, उसके बाद जब उसको एक्सटेंड किया, देन उसके पास आया और हैमर और बेयरिश एंगल्फिंग आपको दिख गया, तो वहां पे आपने एंट्री ले लिया। अगर नहीं भी दिखा तो इसके यहाँ पे एंट्री लेके इसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रख के 1:2 का आपने वेट करके वहां पे अपनी एंट्री बना ली। ठीक है। तो इस तरह से आप आपका जो प्रॉपर सेटअप है, इस तरह आपसे आप यूज कर सकते हो। सो अब कल के लिए क्या होगा ना, जैसे एक हमने यहाँ पे एक अपना देखा था कि एक ये जोन बन रहा है इस लेवल तक का, अगर पीछे से देखा जाए, इतना पीछे करने का कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे बन रहा है। तो आप किस तरह से एक अपना एंट्री एग्जिट प्रेफर कर सकते हो ना, क्योंकि अभी ये एक ही पॉइंट टच हुआ है। अब एक पॉइंट टच होने के बाद इंट्राडे के लिए एक बार इसको दूसरा टच पॉइंट होना चाहिए। टच होने के बाद यहाँ से अगर ये रिवर्सल जाता है पूरा ऊपर, देन अगेन इसको टच करने नीचे आता है यहाँ पे, देन यहाँ पे आपकी एक एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे एक आपकी एंट्री बनेगी, देन अगेन इसको अगर पूरा रिवर्सल कर देता है, देन अगेन आता है, देन यहाँ पे आपकी दूसरी एंट्री बनेगी। जब अगर उसके बाद ये, अब मान के चलो आपकी थर्ड एंट्री बनी, थर्ड एंट्री के बाद ये यहीं पे होवर कर रहा है, उसको टच कर जाए, देन वहां पे आपकी एंट्री नहीं बनेगी, एडवांस एंट्री। ठीक है। इसको पूरा रिवर्स होना चाहिए और देन उसको टच करने आए, देन वहां पे आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको मान के चलो इसको ये ऐसे होवर कर रहा है, तो होवर करने का मतलब है कि एक ब्रेक डाउन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। और अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है विद क्लोजिंग, यहाँ पे इसको क्लोजिंग ब्रेक डाउन कर देता है और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करके कुछ ओपोजिशन कैंडल बना के इसका लो ब्रेक करता है, देन यहाँ पे आपकी ब्रेक आउट की एंट्री इस फॉर्म में बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो होप्स तो सबको एडवांस एंट्री एग्जिट का पॉइंट ये भी क्लियर हुआ हो कि एडवांस एंट्री आप यूजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइंस इस तरह कर सकते हो। आपको सबको क्लियर हुआ होगा। एंड सब प्लीज नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट्स में नहीं लिखे हुए, तो वो चीज आपको बनानी जरूरी है, वो आप लिख लेना साथ साथ में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। डो थ्योरी हमने कल ही कर लिया था, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस भी आपने हमने कल ही कर लिया था। अब आ जाता है आपका पीवट पॉइंट एंट्री स्ट्रेटेजी। ठीक है। और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आज पढ़ेंगे, और हो सकता है तो एक अदर टॉपिक इसका ले लें, अदरवाइज इसको हम कल में डिफाइन करेंगे, आज सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे इस सारी चीजों के।
ये अभी तक जो पढ़ा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमने चीज पढ़ ली है। सो सबको अभी तक क्लियर हुआ कि एडवांस एंट्री एग्जिट किस तरह कर सकते हैं आपको ट्रेंड लाइन को यूज करके एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करके। क्या क्या रूल्स हैं इसके, रूल्स फॉलो करने मस्ट है। अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे, कहीं पे भी एंट्री एग्जिट बना लोगे तो वो चीज गड़बड़ हो ही जाएगी, फिर उसमें फायदा नहीं होगा। सो अब हम आ जाते हैं अपने पीवट पॉइंट की एंट्री एग्जिट स्ट्रेटेजी पे, किस तरह से आप पीवट पॉइंट को यूज करके एंट्री एग्जिट बना सकते हो। पीवट पॉइंट की एंट्री एग्जिट जो स्ट्रेटेजी रहेगी ना, वो एक रहेगी हमारी रिवर्सल स्ट्रेटेजी रहेगी, सिंपल। अब देखो, अब जैसे आपने ये कितने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर किसी को इतने सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ नहीं करने, एक सिंपल पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी कर लेनी है, तो वो उस अकॉर्डिंग है। लेकिन हम प्रेफर ये करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ही सब एकदम करें तो बेटर रहता है। तो यहाँ पे आपको जस्ट सर्च कर लेना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो सेटिंग्स पे इसकी जाके ट्रेडिशनल को हटा के फिबोनाची कर लेना है आपको, ठीक है। एंड देन अगर इसको हम अभी 5 कर लें बहुत है, देन ओके कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री अब किस तरह से बनेगी आपको देखना है। ये देखो, अब पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसकी सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ तो ताकि आपको क्लैरिटी मिले और कंफ्यूजन ना हो। आपने पिवट पॉइंट यहाँ पे आपने लगा लिए, पिवट पॉइंट फिबोनाची ऑटो 5 कर लो या जितना मर्जी कर सकते हो। इसका मतलब है कि कितने डेज का आपको शो करना है पिछला, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 1 लिखोगे तो 1 डे का ही शो होगा। जैसे अगर यहाँ पे आप इसको अगर आप इसको अगर आप 1 लिख दोगे तो सिर्फ ये एक ही दिन का ही शो करेगा। क्या हो रहा है ये, सॉरी। तो फिबोनाची करके ओके कर देना आपको। एंड देन यहाँ पे किस तरह से आपको एंट्री एग्जिट करनी है, एक रिवर्सल पैटर्न की एंट्री एग्जिट है ये। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ तब एंट्री और एग्जिट करना है जब आपको हैमर या बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग दिखे। मतलब आपको इसमें ये यूज करना है, इसमें एडवांस एंट्री यूज नहीं करनी। इसमें आपको टाइप ऑफ गुड कैंडल्स वाला ही यूज करना है। और किस तरह से करना है आपको बता देता हूँ। जैसे ही अगर मार्केट यहाँ से देखो फॉल होके अपने, अब जैसे पिवट पॉइंट्स क्या है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही फॉर्म है ये। जैसे ये बीच का पिवट होता है, ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, R1, R2, R3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। तो ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइंस इन्होंने। तो ये किस तरह से होता है ना, अगर आपको सपोर्ट पर कोई भी हैमर दिखे, जैसे एक हैमर दिख गया ये हमें, मंडे को हैमर दिखा, तो इसके हाई के ऊपर आपको एंट्री लेनी है। इसमें आपको और कुछ नहीं देखना, जस्ट एक स्ट्रेटेजी है। इसको आप एक्यूरेसी डिफाइन कर लोगे, आप इसके बैक टेस्ट करोगे तो इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। अराउंड अराउंड 60 to 70% तक इसकी एक्यूरेसी निकल जाएगी आपकी, जो कि एक अगर 1:2 लेके चलो तो वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करना है, उससे एक्यूरेसी और इसकी बढ़ जाएगी। तो आपको किस तरह से करना है, एक हैमर दिखा, हैमर के हाई के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। और हैमर के हाई के ऊपर एंट्री बना के आपको 1:2 मिनिमम आपको देखना है। यहाँ से अगर का स्टॉप लॉस है 94 पॉइंट्स का, तो आपको टारगेट देखना है 180 पॉइंट्स का सेकंड टारगेट देखना है। जो उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 1:1, या जो उसके ऊपर का पीवट, ठीक है। अब 1:1 करना, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे हम, किस तरह से करना है हम आगे भी पढ़ेंगे। तो 1:1 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए इसमें। किस तरह से, जैसे अगर ये 95 पॉइंट्स का इसका स्टॉप लॉस है,
तो उसका 95 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आपका डन अचीव हो जाना चाहिए। इसमें आपको एंट्रीज डेली एक दो मिल ही जाएंगी इसमें, तो इसमें भी आप प्रेफर देख सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपने एक एंट्री आपकी डन हो गई, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको टिक मार्क कर दिया, जैसे एक एंट्री आपके यहाँ पे डन हो गई। उसके बाद देख सकते हो अब ये जैसे इसका रेजिस्टेंस ये है, अब प्राइस अगर यहाँ पे चल रहा है तो इसका रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है। तो यहाँ पे कोई हैमर दिख रहा है आपको? यहाँ पे कोई हैमर नहीं दिख रहा। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, ये देखो। अगर यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बन रही है तो यहाँ क्या यहाँ पे ट्रेड बनता है? नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग जो है हमें डाउन साइड चाहिए, नॉट अप साइड। क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग एक बुलिश ट्रेंड है, तो एक अगर यहाँ पे बनती देन हम वहाँ पे देख सकते थे, लेकिन अगर यहाँ बनी है तो ये वैलिड नहीं होगी। और देखो यहाँ पे फेल हो चुकी है ये। यहाँ पे एंट्री लेते और आपका स्टॉप लॉस इसने यहाँ पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे एंट्री बनी ही नहीं। फाइन। तो यहाँ पे एंट्री ये बनी नहीं। आपको परफेक्ट एंट्री इस तरह से लेनी है। अगर नहीं मिल रही तो आपको एंट्री नहीं लेनी, सिंपल। और आगे देखना है। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि स्पेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, तो ऊपर जाने की स्पेस एटलीस्ट, जैसे यहाँ पे स्पेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पेस है और 90 पॉइंट्स का टारगेट आपका ये दे रही है, देन वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। अगर वहाँ पे स्पेस नहीं दिख रही, यहाँ पे आगे ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है, देन आपको वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। किस तरह से एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे अब देखो, नोट कोई हैमर नहीं है, रिवर्सल का कुछ पैटर्न नहीं बना। यहाँ पे ब्रेकआउट कर गया, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बना। देन यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग बनी। अब बेयरिश इनगल्फिंग अगर बनी, वो भी डे एंड में बनी, तो अब देख पा रहे हो उसका जो स्टॉप लॉस है कितना बड़ा बन गया, वो बन गया 145 पॉइंट्स का। तो क्या नीचे 145 पॉइंट्स का स्पेस है? स्पेस ही नहीं है, नीचे सिर्फ 45 पॉइंट्स की स्पेस है। तो इस कंडीशन पे वहां पे आपको एंट्रीज नहीं बनानी। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप 5